कविता की प्रस्तुति देने जा रही हूँ और मेरी कविता का शीर्षक है क्या साथ चले हम। चलो दे दो तुम इजाजत, क्या साथ चले हम। दे दो तुम इजाजत, क्या साथ चले हम। जीवन की डगर में बहुत कठिनाइयाँ, बनकर एक दूसरे की परछाइयाँ, क्या साथ चले हम। दे दो तुम इजाजत, क्या साथ चले हम। ऋतुओं की तरह जीवन में सुख दुख आते जाते, थाम कर हाथों को घनघोर घटाओं को दूर करे, क्या आशा का एक दीप जलाए हम। दे दो तुम इजाजत, क्या साथ चले हम। बनकर एक दूसरे की खुशियों की चाबी, छोड़ कर गिले शिकवे काटे राहे जीवन की, क्या भविष्य के लिए सपने बुने हम। क्या भविष्य के लिए सपने बुने हम। दे दो तुम इजाजत, तो क्या साथ चले हम हरदम। दे दो तुम इजाजत, तो क्या साथ चले हम हरदम। धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आप सबको मेरा संचालन पसंद आया होगा। इसके साथ मैं विदा लेती हूँ और अब मैं विजय पंडित जी को ये मंच संचालन का कार्यभार सौंपती हूँ। चलिए जी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मधुर सुरीली आवाज का जिनको मिला है वरदान, मधुर सुरीली आवाज का जिनको मिला है वरदान, हर विद्या में है माहिर, हर कोई करता इनका सम्मान। क्या बात है। सभ्य और सौम्यता बन चुकी जिनकी पहचान, सभ्य और सौम्यता बन चुकी जिनकी पहचान, सैकड़ों दिलों में राज करे जो विजय पंडित है नाम। स्वागत है आपका विजय भाई। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय आप सभी को। मैं मंच को संभालते हुए आप सभी वरिष्ठ आदरणीय लोगों का सम्मान करता हूं और आप सभी का स्वागत करता हूं। आप लोग अमूल्य समय निकाल कर हम सभी से जुड़े हुए हैं और अपना प्यार और आशीर्वाद हमें दे रहे हैं। इसी श्रृंखला के साथ मैं हमारे अगले कैंडिडेट आदरणीय उदय विसानी जी को मंच पर बुलाना चाहूंगा। वसुदेव कुटुंबकम की भावना को सम्मानित करते हुए आप सभी परिवारजनों को उदय विसानी का सादर नमस्कार। नमस्कार सर। अब हाँ, अब मेरी आवाज ऑडिबल है? हाँ जी, हाँ जी। आज बेटी दिवस के सम्मान में मेरी जो रचना है उसका शीर्षक है औरत ना होती। क्या बात। आपकी आज्ञा हो तो शुरू करूं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। स्वागत है आदरणीय, आपका स्वागत है। कृपया जो महिलाएं यहाँ जुड़ी हुई हैं उनसे मेरा निवेदन है कि रचना को पूरी सुने, उससे पहले मेरे ऊपर जूतों की बारिश ना करें। शुरू करता हूँ। जी जी। ना कोई झगड़ा होता कोई लड़ाई नहीं होती, ना कोई झगड़ा होता कोई लड़ाई नहीं होती, काश उदय इस दुनिया में औरत ही नहीं होती। संसार के सागर में मझधार में नाव नहीं होती, काश उदय इस दुनिया में औरत ही नहीं होती। राम गए वनवास तो साथ में जाना जरूरी था, सीता जी न जाते वन में रामायण नहीं होती। अंधे के बेटे को अंधा कहना जरूरी था, द्रौपदी हस्ती नहीं तो महाभारत नहीं होती। प्रायरी ऑफ साइन नहीं होती, ग्रैंड मास्टर नहीं होते, कैथलिक और जूस नहीं होते, अगर मैरी मदर नहीं होती। ऐसे कई संप्रदायों को धरती जान नहीं पाती, काश उदय इस दुनिया में औरत ही नहीं होती। सल्तनत हिंदुस्तान यूं ही बिखर गया सलीम, सल्तनत हिंदुस्तान यूं ही बिखर गया सलीम, बाप के बगावत ना होती अगर अनारकली नहीं होती। वाह। आधा भारत जीतने पर भी बाद में बहुत पछताया, आधा भारत जीतने पर भी बाद में बहुत पछताया, सम्राट अशोक रोता नहीं अगर कौरव की नहीं होती। खिलजी भले ही धूल छाने
रानी पद्मिनी नहीं मिली, विध्वंस हुआ मारवाड़, लाखों जौहर नहीं होती। जर जमीन जोरू की कोई जरूरत नहीं होती, काश खुदा इस दुनिया में औरत ही नहीं होती। ये इश्क नहीं आसान कहते, गालिब भी नहीं होते, ना सरकता दुपट्टा सीने से अगर तेज हवा नहीं चलती। हुस्न और इश्क की आग में परवाने जल के ना मरते, ना कोई शम्मा होती, ना कोई रोशनी होती। ना रोमियो फरहाद फना होते, ना देवदास मजनू होते, जूलियट शीरी पारो और लैला अगर नहीं होती। जब जब भी इश्क फना हुआ, तब तब दुनिया नहीं रोती, काश उदय इस दुनिया में औरत ही नहीं होती। लड़ मर के मिली अहिंसा भी, हमें मिली आजादी भी, लड़ मर के भी अहिंसा भी, हमें मिली आजादी भी। आपातकाल नहीं आता अगर इंदिरा नहीं होती। कांग्रेस भाजपा में लोगों की देखी हमने बर्बादी भी, कांग्रेस भाजपा में लोगों की देखी हमने बर्बादी भी। वो कौभांड भी नहीं होते अगर सोनिया नहीं होती। बस अब तो अच्छे दिन की देर है, आए या ना आए, बस अब तो अच्छे दिन की देर है, आए या ना आए। नैनो गुजरात नहीं आती अगर दीदी समझ गई होती। ये सब सिर्फ बहाने हैं, मर्दों को मन मनाने हैं। ये सब सिर्फ बहाने हैं, मर्दों को मन मनाने हैं। वजूद ही इनका ना होता, बिन औरत के पैदा नहीं होते। आज अभी इसी पल में क्या कुछ औरत नहीं करती, वो भी तो याद करो जब औरत भी नहीं डरती। वो महादेव नहीं बनते अगर पार्वती नहीं होती, वो शिवाजी मराठा ना बनते अगर जीजाबाई नहीं होती, वो रास लीला नहीं होती अगर राधा भी नहीं होती, वो ताजमहल नहीं होता अगर मुमताज भी नहीं होती, रानी लक्ष्मीबाई और चिन्नम्मा नहीं होती, गांधी जी भी हार जाते अगर कस्तूरबा नहीं होती, मदर टेरेसा और विजया लक्ष्मी भी नहीं होती, प्रतिभा भी नहीं होती, किरण भी नहीं होती, अवकाश में जाने वाली कल्पना नहीं होती, दुबाला नूतन नरगिस और माधुरी नहीं होती, गीता और बबीता मेरी कौम मिर्जा नहीं होती, मल्लेश्वरी नहीं होती, मल्लिक भी नहीं होती, साइना और संधू मिताली जूलन नहीं होती, वो आसमान को छूने की चाहत भी नहीं होती, वो समंदर पार करने की जरूरत भी नहीं। डिस्कनेक्ट हो गया था क्या? मैं फिर से शुरू कर सकता हूँ? जी 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 क्या आप करें? जहाँ से रुका था मैं, हाँ जी वहीं से वो आसमान को छूने की, सॉरी, हाँ जी शुरू कीजिए आप, जहाँ से ब्रेक हुआ था। वो आसमान को छूने की चाहत भी नहीं होती, वो समंदर पार करने की जरूरत भी नहीं होती, वो दिन भर की भागदौड़ रोजमर्रा की जिंदगी, वो आरजू, वो इंतजा, वो हसरत भी नहीं होती, वो हाथों से सर को सहलाने वाली माँ भी नहीं होती, वो बाइक के हाथ की राखी वाली आखिरी पंक्तियां हैं। जी आदरणीय, Am I audible? हाँ जी सुनाई दे रहा सर, आप सुनाइए। आखिरी पंक्तियां पेश करता हूँ। हाँ जी, वो हाथों से सर को सहलाने वाली माँ भी नहीं होती, वो हाथों से सर को सहलाने वाली माँ भी नहीं होती, वो भाई के हाथ की राखी वाली बहन भी नहीं होती, वो सबसे पहले आंसू बहाने वाली बेटी भी नहीं होती, वो घर बार छोड़ के घर बसाने वाली बीवी भी नहीं होती। इंसानियत की अहमियत बिन औरत के नहीं होती, उदय की दुनिया ही नहीं होती अगर औरत ही नहीं होती। धन्यवाद। अब मैं बुलाना चाहूंगा मंच पर आदरणीय कविता झा जी को। वे मंच पर आए और अपनी रचना प्रस्तुत करें। आदरणीय कविता झा।
लेखनी के मंच पर सभी को उपस्थित सादर बंधुओं को मेरा सादर नमन। आज बेटी दिवस पर मैं एक कविता सुनाने जा रही हूँ। ये कविता मैंने लिखी थी अपनी भतीजी की बेटी होने पर। तो जब मैंने उसे वीडियो कॉल पर देखा पहली बार तो मेरे मन में कुछ भाव आए। उन भावों को मैं इस तरह से व्यक्त करती हूँ कि कविता का शीर्षक है एक बेटी ने जन्म लिया। कल फिर एक बेटी ने जन्म लिया। हेलो, मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ जी, आ रही आदरणीय आपका। कल फिर एक बेटी ने जन्म लिया। 9 महीनों से जो माँ के कोख में पल रही थी, आज दुनिया की चकाचौंध देख रही है अपनी ही आंखों से। कितने सपने भरे हैं उनमें, देखो तुम गौर से पूछ रही है सबसे। बिना कुछ भी बोले, क्या ये दुनिया सुरक्षित है मेरे लिए? जिस तरह माँ ने की है मेरी रक्षा अब तक, खाना पीना हर पहुंचाई है मुझ तक, वैसे ही जिंदगी भर क्या मुझे मिलता रहेगा सब? हो जाऊंगी जब मैं बड़ी तो होने दोगे ना मुझे अपने पैरों पर खड़ी? बांध तो नहीं दोगे ना मेरे पैरों में जंजीरें? पायल चाहे पहना देना, चूड़ियां भी पहना देना, पर मेरी आजादी मत छीनना। माँ ने आज आजाद कर दिया जिस तरह मुझे अपनी कोख से, पर वादा किया है खुद से करेगी वो मेरी देखभाल। करती हूँ वादा आप सबसे, कभी गलत रास्ते पर न जाऊंगी, बस आप सही राह दिखाना मुझे। रोड़े न बिछाना मेरी राह पर, करूंगी मैं नाम रोशन अपने माँ बाप का। बस माँ तुमसे एक विनती है, कहीं बेटे की आस में मुझको न भूल जाना। चाहे कुछ साल बाद एक छोटा भाई मेरे लिए लाना, जो मुझ संग खेलेगा, जिसके संग मैं राखी भाई दूज का मनाऊंगी त्योहार। और दुनिया की बुरी नजर से आवाज नहीं आ रही है, लगता नेटवर्क इशू हो गया है। नहीं आ रही है, आवाज आ रही है आपकी आवाज बहुत अच्छी तरह आ रही है। आपकी आवाज आ रही है। महेंद्र सर का नेटवर्क प्रॉब्लम होगा इसलिए। अच्छा मैं सुनाऊं फिर, कहाँ से चुका था? आप शुरू कीजिए। चाहे कुछ साल बाद एक छोटा भाई मेरे लिए लाना, जो मुझ संग खेलेगा, जिसके संग राखी भाई दूज का मनाऊंगी मैं त्योहार। और दुनिया की बुरी नजर से बचाएगा वो मुझे, पर हाँ न लगाएगा मुझ पर पाबंदियां। कितने सपने जो देख रहे थे मेरे मम्मी पापा मेरे जन्म के, वो देखो मेरी माँ ऑपरेशन के बाद बेहोश पड़ी है। उसने कष्ट बहुत झेले हैं दुनिया में मुझको लाने के लिए, कितने हॉस्पिटल के चक्कर खाए हैं मुझे पाने के लिए। और देखो पापा जो मेरे पास बैठे हैं ऑफिस से लेकर छुट्टी, उनके सपने हो गए हैं आज पूरे। वो देखो, मतलब ये मैं दिखाना चाह रही थी इस पूरी कविता में कि एक छोटी बच्ची जो तुरंत जन्म ली है, उसके बाद वो अपनी नन्ही आंखों से देख रही है और सबके बारे में बताना चाह रही है। उनके सपने हो गए हैं आज पूरे। वो देखो बड़ी बुआ नानी बांट रही है सबको मिठाई, मेरे आने की खुशी में करा रही है सबका मुंह मीठा। और खुश तो है देखो छोटी बुआ नानी भी है बहुत, जब मुझे देख रही है वीडियो कॉल से, है अभी दूर और बहुत मजबूर, चाहकर भी मुझे अपनी गोदी में उठा नहीं पाएगी। मैं आप सबसे करती हूँ ये विनती, उन जैसा और उनसे भी ज्यादा मुझे पढ़ाना लिखाना और मुझे मजबूत बनाना, पर इतना मजबूर कभी होने ना देना, कभी होने ना देना। धन्यवाद आप सभी का। अब श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं बुलाना चाहूंगा आदरणीय रोशन जी को। वो मंच पर आए और अपनी रचना से इस मंच को सराबोर करें। आदरणीय रोशन जी। सभी लेखनी परिवार के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार, और विजय सर आपको भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू मैम, नमस्कार। हाँ, मैं कुछ पंक्तियों से शुरू करूंगी। मैम हल्का सा आप माइक हल्का सा दूर करें, आपकी आवाज थोड़ी सी। ओके ओके ओके। नारी जयशंकर प्रसाद जी की जो कुछ पंक्तियां हैं। आज चूंकि बालिका दिवस है तो मैं इन पंक्तियों को थोड़ा इसमें सम्मिलित करना चाहूंगी अपनी सभी बहनों को शुभकामनाएं देने के लिए।
नारी तुम केवल श्रद्धा हो, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नक्तक तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। इन्हीं पंक्तियों के साथ सभी बहनों को बालिका दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। समय ज्यादा ना लेते हुए मैं अपनी रचना प्रस्तुत करती हूँ, जिसका शीर्षक है सैया तोरा अभिमान रहे। सैया तोरा अभिमान रहे, इसमें मैंने 12 शब्द अवधि इनका वीडियो तो चालू कर दीजिए। वीडियो क्या मेरा वीडियो आ रहा है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आदरणीय आ रहा है आपका वीडियो। थैंक यू। भारतीय नारी हर तरह से श्रद्धेय और आदिकाल से ही पूजनीय और वंदनीय रही। मैंने अपनी इस रचना में नारी के पत्नी रूप को और उसके धैर्य को परिभाषित करने की थोड़ी सी कोशिश की है। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगी। जी जरूर। आन रहे सम्मान रहे, आन रहे सम्मान रहे, सैया तोहरा अभिमान रहे। आन रहे सम्मान रहे, सैया तोहरा अभिमान रहे। मैं कांच सी कोमल गुड़िया सी, मैं कांच सी कोमल गुड़िया सी, सह पाऊं ना विक्षोभ तक। मेरे टूटे मन में फिर भी, मेरे टूटे मन में फिर भी, तोहरा ही महिमा गान रहे। सैया तोहरा अभिमान रहे, सैया तोहरा अभिमान रहे। तो कितना ही अनदेखा कर, तू कितना ही अनदेखा कर, तू कितना ही अनदेखा कर और कितना ही प्रतिशोध करे, मेरे मासूम सपनों को हाथों से अपने कैद करे। फिर भी मेरे इन नैनों में, फिर भी मेरे इन नैनों में, तोहरा ही गरिमा गान रहे। सैया तोहरा अभिमान रहे, सैया तोहरा अभिमान रहे। नवजीवन के नव उल्लास का, नवजीवन के नव उल्लास का हर क्षण हर पल एहसास रहे। सैया तोहरा अभिमान रहे, सैया तोहरा अभिमान। एक स्वप्न सजा में आई, एक स्वप्न सजा में आई थी, वो तोहरी ही परछाई थी, जिसके खातिर मैं कुछ न कही, जिसके खातिर मैं कुछ न कही, बस खुद से ही सकुचाई थी। और उसके खातिर ही अब, और उसके खातिर ही अब तुमसे रिश्तों का अक्षत मांग रही। इन रिश्तों का सौभाग्य रहे, इन रिश्तों का सौभाग्य रहे। सैया तोहरा अभिमान रहे, सैया तोहरा अभिमान। मंच की गरिमा को बनाए रखते हुए अब आगे श्रृंखला में बढ़ते हैं हम। मैं बुलाना चाहूंगा मंच पर आदरणीय श्री हरिकांत अग्निहोत्री। मैं सर्वप्रथम भगवती सरस्वती के श्री चरणों में सादर वंदन करता हूँ और इस पावन मंच को सादर वंदन करता हूँ। इस मंच में लेखनी परिवार में जुड़े हुए सभी साहित्यकारों को सादर यथोचित वंदन नमस्कार प्रेषित करता हूँ। मैं हरिकांत अग्निहोत्री महर्षि छत्तीसगढ़ राज्य कोरिया जिले से हूँ और अपने इस एक मुक्तक के साथ अपना काव्य पाठ प्रारंभ करता हूँ। यह मुक्तक मेरे इष्ट देव श्री बजरंगबली को समर्पित है। तुम्हारे रूप का जादू बनाए हमको दीवाना, तुम्हारे रूप का जादू बनाए हमको दीवाना। ये नजरें हट न पाती हैं कि चाहें तुमको ही पाना। जगत सुंदर कई चेहरे, जगत सुंदर कई चेहरे, नहीं भाता कोई हमको। भक्त हम तो तुम्हारे हैं, तुम्हारे पास ही आना। भक्त हम तो तुम्हारे हैं, तुम्हारे पास ही आना। अगली लाइनें प्रस्तुत करता हूँ। तुम आकर दर्श दो भगवन, कोई मंदिर न जाऊं मैं। दो भक्ति प्रेम के बदले हृदय में चैन पाऊं मैं।
दो भक्ति प्रेम के बदले हृदय में चैन पाऊं मैं बैठा हूँ भरोसे में, भक्त के बस में होते तुम। मैं बैठा हूँ भरोसे में, भक्त के बस में होते तुम। छोड़ कर सारी दुनिया को तुम्हारे पास मैं आऊं, छोड़ कर सारी दुनिया को तुम्हारे पास मैं आऊं। और इसके साथ आज बेटी दिवस है, तो मैं समस्त जगत की सभी बेटियों को बेटी दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं और एक मुक्तक भारत माता की संपूर्ण बेटियों को समर्पित करता हूं। सदा पावन रखे मन को जो अच्छा, क्षमा चाहूंगा, एक फोन आ गया था। सदा पावन रखे मन को जो अच्छे काम करती है, मान होती पिता की वो सदा खुशहाल रखती है। मान होती पिता की वो सदा खुशहाल रखती है, कि बेटी जन्म से लक्ष्मी भरे भंडार जो मन का, पिता की है दुलारी वो कि माँ की जान होती है। पिता की है दुलारी वो कि माँ की जान होती है। अब बेटी को ही बेटी शीर्षक में मैं एक मनहरण घनाक्षरी प्रस्तुत करता हूँ। आशा है कि यह मेरी घनाक्षरी सबको आनंद प्रदान करेगी। तो प्रस्तुत है। आंगन सजाए बेटी घर महकाए बेटी, आंगन सजाए बेटी घर महकाए बेटी, बेटी होती मान सब इसको पढ़ाइए, बेटी होती मान सब इसको पढ़ाइए। पिता की है जान बेटी भाइयों की मान वह, पिता की है जान बेटी भाइयों की मान वह, बेटी बढ़े जग बढ़े इसको बढ़ाइए। बहुत अच्छा। बढ़े जग बढ़े इसको बढ़ाइए। अगली लाइनें सुनिएगा और यदि पसंद आए तो सभी का आशीर्वाद स्नेह चाहूंगा मैं। कभी कभी नहीं कहे, कभी नहीं कहे नहीं, कभी नहीं कहे नहीं, करे सारे काम वह, कभी नहीं कहे नहीं, करे सारे काम वह, गढ़ती है भाग्य भाग्य इसका गढ़ाइए। महर्षियान बेटी है महर्षियान, जगत बढ़ाए मान, बेटी की खुशी क्षमा करे, बेटी है महर्षियान, जगत बढ़ाए मान, बेटी की खुशी को खुशी अपनी चढ़ाइए। बेटी है महर्षियान, जगत बढ़ाए मान, बेटी को खुशी अपनी चढ़ाइए। हार्दिक धन्यवाद। पुनः पुनः सभी साहित्यकारों रचनाकारों को सादर वंदन करता हूँ। मैं मंच पर आदरणीय रमन सोनी जी को बुलाना चाहूंगा, मंच पर आए और अपनी रचना से हमें भाव विभोर करें। आदरणीय रमन सोनी। नमस्कार, मैं रमाकांत सोनी, जिला झुंझुनू राजस्थान से स्वागत है आपका सर। सर वंदन नमन करता हूँ और आज बेटी दिवस है, आप सभी को बधाइयाँ प्रेषित करता हूँ। आपको भी राधे आजमाती है, ठोकरे इंसान को चलना सिखाती है, क्यों करते हैं कन्याओं की उपेक्षा, कन्या ही घर आंगन की बगिया महकाती है, कन्या ही घर आंगन की बगिया महकाती है। और आज कविता पर ही कविता मैंने लिखी है, सुनिएगा। अधरों पर मुस्कान है कविता, कवि है कविता, पटल छाप और पटल पर छाप छोड़ती, सात सुरों की शान है कविता, वाणी का उद्गार है कविता, वीणा की झनकार है कविता, जाती मन के तारों को देशभक्ति का गान है कविता, तक तो ताज हिला सकती है, दिल पर राज करा सकती है, कवि मंचों की जान है कविता,
शब्द शिल्प गुण खान है कविता, अखबारों में असर दिखाती, पत्रिकाओं में प्रखर हो जाती, सदा तिरंगा शान है कविता, देशभक्ति का भान है कविता, सत्ता को संभाले रखती, राष्ट्रदीप की ज्योत जलाती, रही तिरंगा शान है कविता, राष्ट्र का गुणगान है कविता, दर्द भरा गीत रचती है, प्रेम भरी प्रीत रचती है, भारती का मान है कविता, शहीदों का सम्मान है कविता, दिल की बातें दिल तक जाती, मन के भाव जन जन पहुंचाती, शब्द शिल्प गुण खान कविता, वाणी का गुणगान है कविता, वाणी का गुणगान है कविता। जय हिंद, जय भारत। अब मैं इस मंच की शान और मंच की जान, जिनको बहुत ज्यादा ही इंतजार था अपनी बारी का, आदरणीय जुल्फकार अली जी, मैं मंच पर आपको बुलाना चाहूंगा। आदरणीय जुल्फकार अली जी, और इनके लिए एक चंद पंक्तियां अर्ज करना चाहूंगा। इरशाद के जर्रा जर्रा कतरा कतरा जिनको इंतजार है, जर्रा जर्रा कतरा कतरा जिनको इंतजार है, जर्रा जर्रा कतरा कतरा जिनको इंतजार है, करते हैं प्यार सभी से वो एक परिवार है, जिंदगी जिंदगी को फूल बना के, जिंदगी को फूल बना के महकाते हैं वो हर चमन, जिंदगी को फूल बना के वो महकाते हैं हर चमन, उनका इंतजार है, बस उनका इंतजार है। जुल्फकार अली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मंच पर उपस्थित जितने भी आदरणीय हैं उन सभी का शुक्रिया, और स्पेशली विजय पंडित जी, धन्यवाद जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद भैया, धन्यवाद। अब क्या हुआ, आज बहुत ऐसे तो 3-4 दिन से जुकाम था, बोला भी नहीं जा रहा था, सोच रहा था शायद प्रोग्राम मिस ही करना पड़ेगा, लेकिन अब खुदा का शुक्र है थोड़ा बहुत सही है। चलिए दवा लीजिएगा। सबसे मैं अब पहले मैं अपना जो परिचय है उस परिचय के रूप में कुछ पंक्तियां रखता हूँ आपके सामने, अच्छी लगी तो भाव से नवाजना। कि नैनीताल देवता भी जहां हो ठहरे, देवता भी जहां हो ठहरे जो देवभूमि कहलाती है, देवता भी जहां हो ठहरे जो देवभूमि कहलाती है, नैनीताल में बर्फ की चादर चंबा की शाम सुहाती है, और देहरादून की रात सुनहरी, देहरादून की रात सुनहरी हो, हरिद्वार सा धाम जहां, उत्तराखंड है नाम जो मेरी जन्मभूमि कहलाती है, उत्तराखंड है नाम जो मेरी जन्मभूमि कहलाती है। बहुत खूब, बहुत खूब। जगह के सच्चे दर्शन करा दिए भाई, सच में। अब थोड़ा सा मैं अपना परिचय देता हूँ, 2-3 पंक्तियां हैं, कुछ पंक्तियां है उसमें। कि हौसले वो मेरे आजमाता रहा, मेरी सांसों पे पहरे लगाता रहा, लाखों इल्जाम मुझ पर लगाए गए, मेरा रब मुश्किलों से बचाता रहा, ना फिजा जिस पे यार मैं वो बहार हूँ, हाँ मैं जुल्फिकार हूँ, हाँ मैं जुल्फिकार हूँ। आज गला कुछ ज्यादा ही बैठ रहा है। अरे बहुत अच्छा भैया, बहुत अच्छा। हाँ, अब जो गीत मैं आपको सुनाना चाहता था वो सुना रहा हूँ। अभी 4-5 दिन पहले ही लिखा है, पूरा आज ही क्या है, और लेखनी पे इंशाल्लाह कल को डालूंगा। आज तो आपको सुना देता हूँ, कल को लेखनी पे आ जाएगा। कि इसमें मैं पिछली बार जो सुनाया था वो भी एक कवि के अंदर की भावनाएं थी, इसमें भी एक जो कवि और शायर है उसकी अंदर की भावना है
जो वो लिखना चाहता है, और ये हम सब की भावना है, उसको ही मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि मन के सारे एहसासों को शब्दों में अब ढलने दो, मन के सारे एहसासों को शब्दों में अब ढलने दो, मत कैद करो अल्फाजों को और आंखों पर उतरने दो। है कलम मेरी आईना वो, है कलम मेरी आईना वो, जिसमें अक्स दिखाई दे, मत रोको मुझको यारो, जो कहना है वो कहने दो, मुझे लिखने दो, मुझे लिखने दो, मुझे मत रोको, मुझे लिखने दो, मुझे लिखने दो, मुझे लिखने दो, मुझे मत रोको, मुझे लिखने दो। इस गीत का पहला बंद, लिखनी है मुझको वो बातें जिनको मैं ना कह पाया, लिखनी है वो सब बातें जिनको सुन के दिल रोया, लिखनी है मुझको वो रातें जो तन्हा तन्हा गुजरी है, लिखनी है वो सब बरसातें जो यादों में बिखरी है, लिखनी है वो सब रुदादे जो मेरी रूह के हिस्से हैं, लिखनी है वो सारी यादें जो भूले बिसरे किस्से हैं, मेरे सारे जख्मों को एक एक करके रिसने दो, क्या ही में सारे जज्बात उतरने दो, मुझे लिखने दो, मुझे लिखने दो, मुझे मत रोको, मुझे लिखने दो। बहुत बढ़िया। ये दूसरा बंद, इश्क में पागल आशिक की आहों पर भी लिखना है, जहाँ थे भटके हिज्र में उन राहों पर भी लिखना है, साथ निभाने के झूठे इन वादों पर भी लिखना है, फिर छोड़ के तन्हा जाने के इरादों पर भी लिखना है, शिकवे शिकायत में डूबे इन तीरों पर भी लिखना है, जो बांधे उन संबंधों की जंजीरों पर भी लिखना है, अब तोड़ के सारे बंधन को आजाद जरा सा होने दो, अब तोड़ के सारे बंधन को आजाद जरा सा होने दो, सारी उदासी छटने दो, दिल साद जरा सा होने दो, मुझे लिखने दो, मुझे लिखने दो, मुझे मत रोको, मुझे लिखने दो। ये अपने बारे में, और अब थोड़ा सा समाज के बारे में, कि जो मारे गए हैं सड़कों पर उनकी फरियाद में लिखूंगा, हंसते हुए चमन को किसने किया बर्बाद में लिखूंगा, जिसको तुम सहते हो मसीहा, जिसको तुम कहते हो मसीहा, है सयाद में लिखूंगा, जो लूटे नारी की असमत है जल्लाद में लिखूंगा, नफरत फैलाने वालों को अब मुर्दाबाद में लिखूंगा, जो लाशों पे रखी है जूती वो बुनियाद में लिखूंगा, मुल्क ने फिर आवाज लगाई, मुल्क ने फिर आवाज लगाई, उसके निछावर होने दो, कलम से वार करूंगा, इसको नस्तर होने दो, मुझे लिखने दो, मुझे लिखने दो, मुझे मत रोको, मुझे लिखने दो। और आखिरी बंद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, थोड़ा लंबा गीत हो गया, इसे बर्दाश्त करने के लिए आखिरी गीत में आखिरी जो बंद है वो सुना रहा हूँ आपको, और इसी के साथ मैं अपना जो गीत है वो खत्म कर रहा हूँ कि मेरे गीतों गजलों पर क्यों पाबंदी लगाते हो, मेरे गीतों गजलों पर क्यों पाबंदी लगाते हो, मेरी इन तहरीरों से तुम क्यों इतना घबराते हो, बहसी जो ये नाच रहे हैं
छाती पर मृत शरीरों की, हासिल है ये सब उसका जो जहर तुम फैलाते हो। करने हैं जितने सितम करो, मैं सबको लिखता जाऊंगा। मुल्क के सोए शेरों को अपनी नज़्मों से जगाऊंगा। मुल्क के सोए शेरों को अपनी नज़्मों से जगाऊंगा। सोए ज़मीर हैं जिनके, उनको जरा जगाने दो। कागज के इन पन्नों पर एक तूफान उतरने दो। मुझे लिखने दो, मुझे लिखने दो, मुझे मत रोको, मुझे लिखने दो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी। अभी श्रृंखला को बढ़ाते हुए अब मैं बुलाना चाहूंगा आदरणीय स्नेह लता पांडे जी को, वे मंच पर आए और अपनी प्रस्तुति दर्ज कराएं। आदरणीय स्नेह लता पांडे जी। नमस्कार, मैं स्नेह लता पांडे स्नेह, यहाँ पर स्वागत है आपका दीदी जी लेखनी परिवार के कार्यकारिणी पदस्थों का और यहाँ पर उपस्थित सभी साहित्य मनीषियों का हार्दिक अभिवादन करती हूँ। और आप लोगों ने मुझे बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और आज बेटी दिवस है, मैं बेटी दिवस की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं भी प्रेषित करती हूँ। आपको भी। और दो पंक्तियां बेटी दिवस पर प्रस्तुत करती हूँ कि बेटी उपहार प्रभु का, जिसको ये मिल जाए, संपत्ति की कमी नहीं, बेटी घर आ जाए। निज शरीर का अंग है, मन का है अनुराग, बेटी पावन धार सम, स्वर का है मधुराग। लेकिन विडंबना भी है कि बेटी को, जिसके घर में दो बेटियां हो जाती हैं, तो तीसरी बार वो लोग अपनी लैब में जाके जांच करवाते हैं और अगर बेटी है तो उसको मार देना ही ठीक समझते हैं। बेटी पेट में आ गई, बात पता लग जाए, भ्रूण पेट में मारते, करके लाख उपाय। किसी का ऑडियो ऑन है, डिस्टर्बेंस आ रहा है। बेटी बेटा जन्म का है एक उद्गम स्थान, भेद उनमें क्यों करे न उनका मान। आप सभी को पुनः बेटी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं अपनी रचना प्रस्तुत करती हूँ, शीर्षक है शिकवा जिंदगी से। सभी लोग जिंदगी से कुछ न कुछ शिकायत करते रहते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। मैं भी जिंदगी से शिकायत कर रही हूँ। जिंदगी क्यों मुश्किल तेरी राह इतनी है, दिखती है मंजिल पास पर दूर कितनी है, दिखती है मंजिल पास पर दूर कितनी है। कोई कैसे जाने मन तेरे क्या इरादे हैं, समेटती है खुशियां कम बिखेरती जादे हैं, समेटती है खुशियां कम बिखेरती जादे हैं। तेरी राहों के पत्थर को जो हटा के चलते हैं, अंजाम तक अक्सर वो ही पहुँचते हैं, अंजाम तक अक्सर वो ही पहुँचते हैं। ठोकरें तेरे कदमों की मैंने बहुत खाई है, मगर गिर कर संभलने की अदा तुझसे ही पाई है, मगर गिर कर संभलने की अदा तुझसे ही पाई है। तेरी तारीफ में अक्सर बहुत कुछ लोग कहते हैं, संभल गई तो वाहवाही, जो बिगड़ी तो तमाशे हैं,
संभल गई तो वाहवाही, जो बिगड़ी तो तमाशे हैं। इम्तिहान है नजदीक, तैयारी की कमी है, क्या करें तेरी तारीफ की फहरिस्त बड़ी है, क्या करें तेरे तालीम की फहरिस्त बड़ी है। बैठे हैं इस फिराक में कुछ ऐसा हो जाए, तेरी मुकम्मल खुशी सभी को नहीं मिलती है, एक कमी सी रह जाती जो ताउम्र चुभती है, एक कमी सी रह जाती जो ताउम्र चुभती है। बैठे हैं इस फिराक में कुछ ऐसा हो जाए, पढ़ना भी पड़े कम और पास हो जाए, पढ़ना भी पड़े कम और पास हो जाए। शिकवों का मेरे तुमने बुरा माना नहीं है, हम राज इस जहां में तो मेरी सबसे बड़ी है, हम दर्द इस जहां में तो मेरी सबसे बड़ी है। जिंदगी क्यों मुश्किल तेरी राह इतनी है, दिखती है मंजिल पास पर दूर कितनी है। धन्यवाद धन्यवाद। आइए, आपका स्वागत है। प्रणाली श्रीवास्तव जी, अपनी रचना से हमें मंत्रमुग्ध करें और अपनी रचना प्रस्तुत करें। तो मैं शुरू करती हूँ। सभी मंच के लोगों को सबसे पहले मेरा स्वागत है आपका प्रणाली जी। जी, मेरा परिचय ये पहला है मेरे लिए इस ग्रुप से जुड़ना, तो आप सभी को मेरी तरफ से नमस्ते और इस ग्रुप के सभी लोगों को धन्यवाद, खासकर महेंद्र जी को जो मेरे गुरु जी हैं, उनको मेरा प्रणाम। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। उन्हीं के आग्रह पर मैं ये मंच से जुड़ी हूँ। तो सबसे पहले मैं एक बेटी पर कविता बोलूंगी, फिर उसके बाद एक गीत है उसको शुरू करती हूँ। स्वागत है। ये शुरू करती हूँ। इसका शीर्षक है एक में अनेक। तो बोल इस प्रकार है। वो चार थे मैं एक थी, वो चार थे मैं एक थी, मैं एक में अनेक थी, वो चार थे मैं एक थी, मैं एक में अनेक थी। वो चार पहर का कहर, वो चार पहर का कहर मुझ पे था जो बढ़ रहा, मैं सिमटती रही और मनोबल बढ़ रहा, मैं सिमटती रही और मनोबल गिर रहा। मन की आवाज ने मुझको आगाज दी। वो चार पल जो साथ थे वो खुशी से ढल गए। अब अंधेरी रात है कोई नहीं साथ है, अब अंधेरी रात है कोई नहीं साथ है। पुकारा मैंने आत्मा को, पुकारा मैंने आत्मा को, जो आत्मा में थे बसे वो मेरे माँ बाप थे, जो मुझसे थे ये कह रहे, जो मुझसे थे ये कह रहे। बेटी तू शान है, बेटी तू शान है, मान है अभिमान है, तू ही दुर्गा तू ही काली तू ही शक्ति की सवारी। फिर मनोबल को उठा, फिर मनोबल को उठा, उनको ऐसा मोड़ दे जो बुराई कर रहे वो लड़ाई छोड़ दे, वो लड़ाई छोड़ दे। दिन में तारे दिखा, दिन में तारे दिखा, ऐसा तो अंजाम दे, शत्रु को परास्त कर विजय का पैगाम दे, शत्रु को परास्त कर विजय का पैगाम दे। तू चार चांदनी बिखेर, तू चार चांदनी बिखेर, हो तेरा ऐसा स्वरूप, हो चारों ओर बंदिशे ना बदलना प्रारूप, ना बदलना प्रारूप। चार चांद तू लगा, बहुत सुंदर, थैंक यू। चार चांद तू लगा, चार चांद तू लगा, अपने इस नाम में नाश कर विनाश कर, और मन में ठान ले, और मन में ठान ले। न रूठ तू न टूट तू, न रूठ तू न टूट तू, तू एक सशक्त नारी है, पराजित नहीं तेरा जीवन, पराजित नहीं तेरा जीवन, तू एकल सब पर भारी है, तू एकल सब पर भारी है। वो चार थे तो क्या हुआ, वो चार थे तो क्या हुआ, मैं एक ही अनेक हूँ। वो चार थे मैं एक थी, मैं एक में अनेक हूँ, मैं एक में अनेक हूँ। धन्यवाद। अच्छा, बहुत 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 सुंदर, बहुत सुंदर, थैंक यू। बहुत सुंदर, बहुत प्यारी।
आपकी आवाज भी बहुत प्यारी है वाकई में। थैंक यू सो मच। अब मैं आपको दूसरा गीत शुरू करती हूँ। इसका शीर्षक है अफसाना। चाहे प्यार मेरा सच्चा है, प्यार मेरा जानोगे कैसे, झूठा नहीं है मानोगे कैसे, जो फुर्सत मिले तो कभी आजमाना, झूठा नहीं है ये अफसाना, वादों की कीमत कब तक निभाओगे, खुशियों की बारिश कब तक लुटाओगे, खुशियों की बारिश कब तक लुटाओगे, जो आदत सी हो गई तो, जो आदत सी हो गई तो मुझे ना भुलाना, झूठा नहीं है ये फसाना, सच्चा है प्यार मेरा जानोगे कैसे, झूठा नहीं है मानोगे कैसे, जो फुर्सत मिले तो कभी आजमाना, झूठा नहीं है ये अफसाना, सफर में शिकायतें होती रहेंगी, मिलकर अदायगी करते रहेंगे, जो नजरें मिले तो, जो नजरें मिले तो झुका कर मिलाना, झूठा नहीं है ये अफसाना, सच्चा है प्यार मेरा जानोगे कैसे, झूठा नहीं है मानोगे कैसे, रिश्तों की हालत थकने लगी है, इरादों में सिलवटें पड़ने लगी है, इरादों में सिलवटें पड़ने लगी है, जो यादें बची हैं, जो यादें बची हैं उन्हें दोहराना, झूठा नहीं है ये अफसाना, झूठा नहीं है ये अफसाना। आदरणीय प्रीति ताम्रकर जी, आप आए मंच पर और हमारे समक्ष अपनी रचना प्रस्तुत करें। आप सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार। मैं प्रीति ताम्रकर जबलपुर से आप सभी, धन्यवाद, लेखनी टीम के सभी सदस्यों का सादर अभिवादन करती हूँ, साथ ही सभी सहभागियों का भी बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। आपका भी स्वागत है। धन्यवाद। मैं जो कविता प्रस्तुत कर रही हूँ आपके सामने, अभी पितृपक्ष चल रहे हैं। कई बार परिवार में देखने में आता है कि परिवार में जो बुजुर्ग लोग होते हैं, स्पेशली पिता, क्योंकि महिलाएं तो कहीं ना कहीं अपने आप को व्यस्त रख लेती है, जो पुरुष होते हैं कई बार वो अकेले हो जाते हैं, बुजुर्ग पुरुष जो रहते हैं, पिता रहते हैं परिवार में, वो काफी अकेलेपन के महसूस करते हैं। उस पर ये कविता मैंने लिखी है, मैं प्रस्तुत करती हूँ, आशा है आपको पसंद आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। दो पल की तुझे फुर्सत ही नहीं, वो इंतजार में बैठा है, चेहरे पे झुर्रियां लिए वह बीमार बैठा है, तो पल की तुझे फुर्सत ही नहीं, बचपन के सारे शौक और तेरी जरूरतें पूरी करने को वो दौड़ धूप करता रहा, आज थक हार के बैठा है, तो पल की तुझे फुर्सत ही नहीं, पढ़ लिख के कामयाबी की ऊंचाइयों को तू
बेरोजगार, बैठा है तो पल की तुझे फुर्सत ही नहीं। कई बातें अब याद नहीं रहती, कई यादें रखी है संजो कर, थोड़े से सम्मान की चाह लिए बस वह खुदार, बैठा है तो पल की तुझे फुर्सत ही नहीं। अपनी संतान से बांधे होता हर पिता एक उम्मीद की डोर, फिर तू क्यों उनके प्रति अपने कर्तव्यों को बिसार, बैठा है तो पल की तुझे फुर्सत ही नहीं। सब मस्त है अपनी मस्ती में पर वाह नहीं उसे कि फिर भी गम की तेज धूप से बचाने को बनके पेड़ छायादार, बैठा है तो पल की तुझे फुर्सत ही नहीं। उनका अकेलापन तो समझो कुछ वक्त साथ बिताओ, जरा मन की बातें साझा करने को वह बेकरार, बैठा है तो पल की तुझे फुर्सत ही नहीं। वो इंतजार में बैठा है चेहरे पे झुर्रियां लिए वह बीमार, बैठा है तो पल की तुझे फुर्सत ही नहीं। धन्यवाद। आपका स्वागत है मैम, आप आए मंच पे और अपनी रचना प्रस्तुत करें। जी, मैं इस मंच पर सभी एक विद्वत जनों का आभार व्यक्त करती हूँ जो मुझे अवसर प्रदान किया गया, और मैं माँ बीणा पानी के चरणों में नमन करते हुए यहाँ पर उपस्थित सभी विद्वत जनों को भी हार्दिक नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। और मैं एक अपनी रचना प्रेम की ऊपर सुनाना पसंद करूंगी, आप लोगों को शायद पसंद आए, सुनिएगा आप लोग। एक गीत है प्रेम से संबंधित, मैं आपको सुनाती हूँ आप लोगों को। रहा है प्रेम सदियों से, रहेगा प्रेम सदियों तक, रहा है प्रेम सदियों से, रहेगा प्रेम सदियों तक, न मिट सकता धरा से ये, बढ़ेगा हर दिवस प्रतिपल, बहुत बढ़िया, हमेशा हर दिवस प्रतिपल। ये धारा प्रेम की पावन, बहेगी धरती पर हरदम, जो सच्चा प्रेम है करता, वो विषय अमृत बना हरदम, वो विषय अमृत बना हरदम। पिया मीरा ने इस विष को, पिया मीरा ने इस विष को, चली थी प्रेम के पथ पर, चली थी प्रेम के पथ पर, न मिट सकता धरा से ये, बढ़ेगा हर सदा प्रतिपल। शब्दों के दो आखर पर खुशी अपनी लुटा देते, शब्दों के दो आखर पर खुशी अपनी लुटा देते, वही इतिहास पन्नों पर स्वर्णाक्षर से लिख जाते, वही इतिहास पन्नों पर स्वर्णाक्षर से लिख देते। रहेगा राधा के संग में, रहेगा राधा के संग में, कान्हा का नाम सदियों तक, रहेगा राधा के संग में, कान्हा का नाम सदियों तक, न मिट सकता धरा पर ये, बढ़ेगा हर दिवस प्रतिपल।
अपने देश की खातिर बनी जो त्याग की मूरत, अपने देश की खातिर बनी जो त्याग की मूरत, अपने लाल पर डाली जिसने मौत की चादर, अपने लाल पर डाली जिसने मौत की चादर, वो पन्ना धाय माँ बनकर, वो पन्ना धाय माँ बनकर लिखा है नाम सदियों तक, पन्ना धाय बन करके लिखाया नाम सदियों तक, रहा है प्रेम सदियों से, रहा है प्रेम सदियों तक, जो गा पाते न जीवन में, जो गा पाते न गीतों को, वो लिख कर ही बताते हैं, जो गा पाते न गीतों को, वो लिख कर ही बताते हैं, सभी जीवन की एक आशा कि सच्चा प्रेम वो पाए, सभी जीवन की एक आशा कि सच्चा प्रेम वो पाए, न बदला है कभी कुछ भी, न बदला है कभी कुछ भी, न बदला प्रेम का आंगन, न मिट सकता धरा से ये, बढ़ेगा हर दिवस प्रतिपल। कविता की आखिरी पंक्तियां हैं, सच्चा प्रेममय जीवन, सच्चा प्रेममय जीवन बनाता है सदा सुखमय, निश्चल प्रेम का सागर छलकता आँखों से हरदम, निश्चल प्रेम का सागर छलकता आँखों से हरदम, न बदला है न बदलेगा, न बदला है न बदलेगा, ये तेरे प्रेम का आंगन, रहा है प्रेम सदियों से, रहेगा प्रेम सदियों तक। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आदरणीय महेंद्र भाई साहब को, आदरणीय स्नेहता जी को और यहाँ पर मंच पर उपस्थित सभी सम्मानीय बंधुजनों का हार्दिक नमन करती हूँ। आदरणीय रजनी कटारिया जी मंच पर आए और अपनी रचना प्रस्तुत करें। मैं श्रीमती रजनी कटारे जबलपुर मध्य प्रदेश की हूँ और मेरी रचना। स्वागत आदरणीय आपका। हाँ जी नमस्कार, स्वागत है मंच को, सभी स्नेही और प्रबुद्ध जन को नमन है मेरा। मेरी रचनाएं समाज से प्रेरित रहती हैं, समाज की समस्याओं को उजागर करती हैं। आज बेटी दिवस के उसमें मैं बेटी पर ही सुना रही हूँ अपनी रचना, आज ही लिखी है मैंने। परचम लहराती बेटियां, सुनिएगा। जीवन पथ पर परचम लहराती हैं बेटियां। हाँ, नहीं आ रहा है क्या? हेलो, अब बीच में ब्रेक हो जा रही है। आ रही, आवाज आ रही है। अच्छा। जीवन पथ पर परचम लहराती हैं बेटियां, जीवन पथ पर परचम लहराती हैं बेटियां, फिर क्यों समाज समझ नहीं पाता, फिर क्यों समाज समझ नहीं पाता। माँ की प्यारी पापा की दुलारी होती हैं बेटियां, माँ की प्यारी पापा की दुलारी होती हैं बेटियां, फिर क्यों पराई कही जाती हैं बेटियां। माँ की ज्योति पापा का मान अभिमान होती हैं बेटियां, फिर क्यों बेटे से कमतर होती हैं बेटियां, फिर क्यों बेटों से कमतर होती हैं बेटियां। भाई बहन का प्यार राखी का मान है बेटियां, भाई बहन का प्यार राखी का मान है बेटियां, फिर क्यों नहीं भाती हैं बेटियां, फिर क्यों नहीं भाती हैं बेटियां। मान मनोवल और भाई की हमराज होती हैं बेटियां, मान मनोवल
और भाई की हमराज होती हैं बेटियां। फिर क्यों आंखों की किरकिरी हो जाती हैं बेटियां? फिर क्यों आंखों की किरकिरी हो जाती हैं बेटियां? हमारे भारत देश की विख्यात हैं बेटियां। फिर क्यों सम्मान नहीं पाती हैं बेटियां? फिर क्यों सम्मान नहीं पाती हैं बेटियां? देश की खातिर जान न्यौछावर करती बेटियां। देश की खातिर जान न्यौछावर करती बेटियां। फिर क्यों नाम ना पाती हैं बेटियां? फिर क्यों नाम ना पाती हैं बेटियां? नवदुर्गा में पूजने, नवदुर्गा में पूजने ढूंढते फिरते हैं हम कन्याओं को। फिर क्यों रोंदी जाती हैं बेटियां? फिर क्यों रोंदी जाती हैं बेटियां? हम पूजा करते लक्ष्मी, गौरी, सरस्वती माँ की। फिर क्यों हरदम पूछते नहीं हम बेटियां? फिर क्यों हरदम पूछते नहीं हम बेटियां? देश का नाम रोशन कर रही हैं आज बेटियां। देश का नाम रोशन कर रही हैं आज बेटियां। फिर क्यों नहीं बदलते हम अपनी मानसिकता? फिर क्यों नहीं बदलते हम अपनी मानसिकता? आज बेटियों से है नर नारी इस जहां में। आज बेटियों से है नर नारी इस जहां में। फिर क्यों भूल गया मानव तू? फिर क्यों भूल गया मानव तू? माँ से ही है बेटियां, माँ से ही हैं बेटियां। जीवन पथ पर परचम लहराती हैं बेटियां। जीवन पथ पर परचम लहराती हैं बेटियां। धन्यवाद आप सभी का। मैं बुलाना चाहूंगा आदरणीय कीर्ति चौरसिया जी को। कीर्ति चौरसिया जी। जी नमस्कार। लेखनी मंच के समस्त आदरणीय जनों को मेरा सादर नमन है, अभिवादन है। आप सभी का आदरणीय हमारे मुख्य अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी एवं परम आदरणीय भरत रावत सिंह जी का मैं बहुत बहुत अभिवादन करती हूँ, नमन करती हूँ। आदरणीय रवि गोयल जी, आदरणीय आलिया खान जी, शिल्पा मोदी जी, आप लोगों के सफल संचालन में आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा चल रहा है। मैं काफी समय से जुड़ी हुई हूँ और लेखनी मंच के सभी लोगों को मैं अपना नमस्कार करती हूँ और मैं अपनी रचना प्रस्तुत कर रही हूँ आप लोगों के सामने। आज बेटी दिवस है, आप सभी को बेटी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी मैम। जी नमस्कार, धन्यवाद। बेटी दिवस के अवसर पर जब सभी अपनी बेटियों की व्यथा और बेटियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो मैं भी अपनी रचना रखना चाहूंगी। उसके बाद मैं अपनी एक हास्य रचना भी आप लोगों को सुनाना चाहूंगी। अगर एक बेटी या एक नारी अपने समाज के द्वारा स्थापित किए हुए नियमों को अगर वो त्यागती है, अगर उससे वो विपरीत दिशा में जाती है तो किस प्रकार वो अपने मन की भावनाओं को घोषित करती है, वही मेरी रचना में आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही होगी तो आप लोगों का मैं आशीर्वाद चाहूंगी, स्नेह चाहूंगी। आलिया जी मेरी आवाज आ रही है ना? जी आपकी आवाज आ रही है। जी धन्यवाद। तो मेरी इस रचना का शीर्षक है मैं अपराधी हूँ। जब एक स्त्री, जब एक बेटी, जब एक नारी समाज के स्थापित आदर्शों को त्यागती है और उससे विपरीत दिशा में वह कदम बढ़ाती है तो क्या कहती है, आप सुनिए। दुनिया के स्थापित आदर्शों को जब जब मैंने त्यागा है, दुनिया के स्थापित आदर्शों को जब जब मैंने त्यागा है, तब अपराधी कहलाई हूँ, समाज ने कलंकित माना है। तब अपराधी कहलाई हूँ, समाज ने कलंकित जाना है। हाँ अपराधी हूँ खुद कहती हूँ, कई अपराध किए मैंने। हाँ अपराधी हूँ खुद कहती हूँ, कई अपराध किए मैंने। अपना अस्तित्व बचाने को 100 अपराध किए मैंने। अपना अस्तित्व बचाने को 100 अवसाद किए मैंने। हाँ अपराधी हूँ सूर्य वंश की वंशीता अपराध किए।
हाँ अपराधी हूँ शूर वंश की, वंशीता अपराध किए, सत्य वचन की मर्यादा में बंधे चली मैं संग पिया, बंधे चली मैं संग पिया। त्याग महल के सारे सुख बन गवन मुझे अभिशाप मिला, त्याग महल के सारे सुख बन गवन मुझे अभिशाप मिला। एक साधु का सम्मान किया, बहुत अच्छा। एक साधु का सम्मान किया जो जीवन का संताप बना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। एक साधु का सम्मान किया जो जीवन का संताप बना। जब लक्ष्मण रेखा नाग गई, जब लक्ष्मण रेखा लांग गई, मेरे मन में कुछ भान न था, वह साधु दस्कंदर निकला जिसका मुझको अनुमान न था, वह साधु दस्कंदर निकला जिसका मुझे अनुमान न था। एक अबला पर अभिमानी को तनिक दया भी नहीं आई, एक अबला पर अभिमानी को तनिक दया भी नहीं आई, अग्नि परीक्षा देकर भी पावनता साबित ना कर पाई। लंका से लौटने के बाद भी सीता जी की अग्नि परीक्षा हुई थी, उसलिए मैंने लिखा है कि अग्नि परीक्षा देकर भी पावनता ना साबित कर पाई। तब अंतस की पीड़ा उभरी थी, तब अंतस की पीड़ा उभरी थी, झुलस गया था अंतर्मन, तब अंतस की पीड़ा उभरी थी, झुलस गया था अंतर्मन। तब पीड़ित होकर स्वयं किया मैंने वसुधा का आलिंगन, तब पीड़ित होकर स्वयं किया मैंने वसुधा का आलिंगन। अब द्रौपदी की प्रथा सुनिए आप लोग। हाँ अपराधी हूँ कुरुवंश की, बन जब भरी सभा थी मौन सही, हाँ अपराधी हूँ कुरुवंश की, जहाँ भरी सभा भी मौन रही, मैं एक वस्तु की भांति द्वितकोश का द्वित बनी, मैं एक वस्तु की भांति द्वित हेतु एक कोश बनी। हाँ विध्वंस कहलाई हूँ मैं, महाभारत जनक कहाई हूँ, हाँ विध्वंस कहाई मैं, महाभारत जनक कहाई हूँ। 5 पतियों के होते भी महफिल में खड़ी लजाई हूँ, 5 पतियों के होते भी महफिल में खड़ी लजाई हूँ। किसने मेरा अवसाद किया, किसने देखा मेरा हित, मैं जुए में हार गई, किसने देखा मेरा हित, मैं जुए में हार गई। यह मेरे भाग्य की रेखा थी, किसने देखा मेरा हित। हाँ दुर्योधन की जंघा को मैंने ही तुड़वाया था, हाँ दुर्योधन की जंघा को मैंने ही तुड़वाया था, जिस जंघा को पीठ उसने मुझे निर्लज्ज बताया था, जिस जंघा को पीठ उसने मुझको निर्लज्ज बताया था। अब इस वर्तमान युग की भी अपराधी मैं ही हूँ। क्यों हूँ देखिए। हाँ अपराधी हूँ इस युग की, सम्मान में अपने जीती हूँ, हाँ अपराधी हूँ इस युग की मैं, सम्मान में अपने रहती हूँ। तिरस्कार को जान चुकी अपमान नहीं अब सहती हूँ, तिरस्कार को अपने जान चुकी अब अपमान नहीं अब सहती हूँ। तब नजर न आई तुम्हें मर्यादा, तब नजर न आई तुम्हें मर्यादा, जब सती बना चिता में फेंक दिया, जब सती बना चिता में फेंक दिया। हवस की आग बुझाने को तन से कपड़ा भी छीन लिया, हवस की आग बुझाने को तन से कपड़ा भी छीन लिया। निर्लज्ज को कर्मों के कारण निर्भया में हुई मैं जलती हूँ, निर्लज्ज को कर्मों के कारण निर्भया बनी मैं जलती हूँ। तुम मुझको दोषी कहते हो, तुम मुझको दोषी कहते हो, तब रौद्र बन मैं मचलती हूँ, तब बनकर रौद्र मचलती हूँ। अपनी आंखों में पाप लिए तुम घूर रहे भ्रम पाले हो, अपनी आंखों में पाप लिए तुम घूर रहे भ्रम पाले हो। मेरा पहनावा नहीं गलत, केवल तुम मन के काले हो, मेरा पहनावा नहीं गलत, केवल तुम मन के काले हो। लड़कियों के पहनावे को गलत कहा जाता है, पहनावा कोई भी हो लेकिन मन साफ है तो आप गलत कभी नहीं हो सकते। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मुझे इतने स्नेह से प्यार से सुनने लिए। बहुत बहुत मैम, बहुत अति उत्तम रचना, सच में आपने एक बहुत खूबसूरत किया है, वाकई में बहुत बहुत अच्छी रचना, वाकई में बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं एक और अगर आप लोगों की अनुमति हो तो एक छोटी सी रचना सुनाना चाहूंगी हास्य के रूप में। जी आदरणीय। जी धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी इस रचना में आपको हास्य, दाम्पत्य जीवन में होने वाले हास्य की झलक मिलेगी। स्वागत कीजिए, आप सबका आशीर्वाद और स्नेह मुझ पर बना रहे। स्वागत है, स्वागत है। जी
देखिए, एक पत्नी अपने पति से क्या क्या आकांक्षाएं करती हैं, क्या क्या अपेक्षाएं रखती हैं और क्या क्या शिकायत भी करती हैं, उसको मेरी इस रचना में आप लोगों का साथ चाहिए। दिल की कलम अब चल रही वेग से। किसी का माइक अनम्यूट हो तो प्लीज म्यूट कर लीजिए, आवाजें आ रही हैं क्योंकि। जी बहुत धन्यवाद आप सभी का। दिल की कलम अब चल रही वेग से, प्रेम गीत लिख रही पढ़ते तो जाइए, प्रेम गीत लिख रही पढ़ते तो जाइए। प्रेम में पगी मैं तेरे प्रेम की ही आस करूं, प्रेम में पगी मैं तेरे प्रेम की ही आस करूं। प्रेम की आधारशिला प्रेम को बनाइए, प्रेम की आधारशिला प्रेम को बनाइए। साथ तेरा पाया मैंने खुशियों के मेले लगे, साथ तेरा पाया मैंने खुशियों के मेले लगे। दुख सुख साथ अपने चलते ही जाइए, दुख सुख साथ अपने चलते ही जाइए। दाम्पत्य जीवन में रूठना मनाना रोज का ही काम होता है, उसके ऊपर मेरी पंक्तियां। रूठना मनाना अब रोज का ही काम हुआ, रूठना मनाना अब रोज का ही काम हुआ। साथ का आनंद यह प्रेम से उठाइए, साथ का आनंद यह प्रेम से उठाइए। रोज वादे होते हैं और रोज टूटते हैं। देखिए, वादा सदा झूठा होता घूमने चलेंगे कहीं, वादा सदा झूठा होता घूमने चलेंगे कहीं। काम भी जरूरी किंतु हमें भी घुमाइए, काम भी जरूरी किंतु हमें भी घुमाइए। ना 9 लाख हार मांगू ना ही कभी कार मांगू, ना 9 लाख हार मांगू का ना ही कभी कार मांगू। कभी घर आते आते गजरा ले आइए, कभी घर आते आते गजरा ले आइए। जीवन की गाड़ी जब चलती 2 पहिए पर, जीवन की गाड़ी जब चलती 2 पहिए पर। समझ विश्वास रखें ब्रेक ना लगाइए, समझ विश्वास रखें ब्रेक ना लगाइए। लाल रंग मांग भरी साथ में भांबर पड़ी, लाल रंग मांग भरी साथ में भांबर पड़ी। मंडप में लिए साथ वचन निभाइए, मंडप में लिए साथ वचन निभाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी लोगों का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। लेखनी मंच का हार्दिक आभार। बहुत खूबसूरत रचना, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया। मैं बैठे बैठे एक एक दृश्य को कल्पना कर रहा था यहाँ। बहुत धन्यवाद। वाकई में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया आपने, रचना इतनी प्यारी थी, मैं एक एक किरदार को अपने मन में गढ़ने लगा था अभी। बहुत बहुत धन्यवाद आलिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आलिया जी का मैं विशेष आभार व्यक्त करूंगी, आपने मुझे आमंत्रित किया आज यहाँ। अब इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आदरणीय सोनिया जादव जी को बुलाना चाहूँगा मंच पर। आदरणीय सोनिया जादव जी वे आएँ और अपनी हमें अपनी रचना से भाव विभोर करें। मेरा नाम सोनिया जादव है, मैं मुंबई से हूँ और मेरी कविता का शीर्षक है मैं सीता नहीं हूँ। मैं सीता नहीं हूँ जो अग्नि परीक्षा दूंगी, कर सकते हैं तुम्हारा समर्पण मेरे प्रति तो बिना किसी शर्त मुझे अपनाना होगा। अगर अतीत में मेरा कोई तो मुमकिन है कुछ किस्सा पुराना तुम्हारा भी होगा। आज बनाना चाहते हो अगर तुम मुझे अपना तो तुम्हें आज में ही जीना होगा। मैं जब तुमसे मिली थी तो सब कुछ पीछे छोड़कर चली थी, बिना सवाल किए सुपुर्द कर दिया था तुम्हें अपना कल और आज। और आज तुम ही प्रश्न करते हो मुझसे, कुरुदित हो मेरा अतीत। मुझे राम नहीं चाहिए क्योंकि मैं सीता नहीं हूँ, कर सकते हैं समर्पण मेरे प्रति तो बिना किसी शर्त मुझे अपनाना होगा। क्या बात। अगर मुमकिन नहीं यह तुम्हारे तो मुक्त कर दूं इस बंधन से तुम्हें इसी पल से सदा के लिए।
धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत आभार। अब आदरणीय ऋषभ देवेंद्र जी को मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा। ऋषभ सर आप आएं और अपनी रचना हम सभी के सम्मुख रखें। तो सबसे पहले आप सभी को स्वागत है ऋषभ भाई आपका। नमस्कार अभिवादन। रवि भैया, खास करके आपको। रवि भैया ही वो है जिनके वजह से मैं इस मंच से और आप लोगों से जुड़ पाया। बहुत सच बात है, ये सच बात है। और उन्हीं के वजह से मैं दूसरी बार इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहा हूँ। और आदरणीय भट्ट साहब, आलिया मैम, आप दोनों को भी नमस्कार। और विजय भाई, आपको प्रेम है। धन्यवाद भाई। मूलतः एक श्रृंगार की रचना है। उसमें प्रेमी अपनी प्रेमिका से कह रहा है कि मतलब आप श्रृंगार मत कीजिए, आप ऐसे ही। स्वागत है मेरा प्रिय। आवश्यकता नहीं है कि आपके श्रृंगार करने से मन विचलित हो जाता है। क्या बात है, मेरा प्रिय रस है श्रृंगार। तो ये गीत है, 3 बंद है इसमें, तो मैं आरंभ करता हूँ उसको। स्वागत है आदरणीय। स्वागत है। करो न तुम श्रृंगार सजनी, तन मन विचलित हो जाए। बिखराओ न अपना परिमल, प्राण सुगंधित हो जाए। करो न तुम श्रृंगार सजनी, तन मन विचलित हो जाए। बिखराओ न अपना परिमल, प्राण सुगंधित हो जाए। पहला बंद है। एक तिहारे नयन सलोने, उस पे छाई चंचलता। रक्तिम रक्तिम अधर तिहारे, छलकाए जो मादकता। समेट लो ना अपना कुंतल, समेट लो ना अपना कुंतल। चित्त सुवासित हो जाए। बिखराओ ना अपना परिमल, प्राण सुगंधित हो जाए। माथ सुशोभित नन्ही बिंदु, अरु मृदु कपोल तुम्हारे। मंजुल मनोहर नासिका भी, सज्जन नथुनी के सहारे। खनकाओ ना अपना कंगना, खनकाओ ना अपना कंगना। ममह्य कंपित हो जाए। बिखराओ ना अपना परिमल, प्राण सुगंधित हो जाए। अंतिम बंद है इसका। श्वेत मृदुल कर तल में तुमने, मेहंदी आज रचाया। कंचन समान कटी को तुमने, कटी सूत्र से बंधवाया। तेरे वपू की मदिर गंध से, तेरे वपू की मदिर गंध से, ये उर सुरभित हो जाए। बिखराओ ना अपना परिमल, प्राण सुगंधित हो जाए। करो न तुम श्रृंगार सजनी, तन मन विचलित हो जाए। बिखराओ ना अपना परिमल, प्राण सुगंधित हो जाए। प्राण सुगंधित हो जाए। धन्यवाद आप सभी का। मेरी जान से ज़्यादा प्यारी जो मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं उसे समर्पित कर रहा हूँ। बेशक अब नहीं है वो, लेकिन वो मेरा प्यार हमेशा रही और आज भी है और हमेशा रहेगी। हालांकि मैं आपको बता दूँ, मेरा पहले जो था वो सब था, बट अब नहीं है, तो यादें हैं उसकी। उसकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है किसी और से, लेकिन फिर भी मैं
दिल में जो उसकी इज्जत रखता हूँ मैं उसको समर्पित करता हूँ ये गीत। जी स्वागत है, स्वागत है। बहुत दिल से लिखा है। अगर आप लोगों का आशीर्वाद चाहें, बस आशीर्वाद चाहूंगा मैं। जी दिल भर के पीछे दिल है चला, प्यार के पीछे प्यार चला, दिल भर के पीछे दीवाना चला है, यार के पीछे यार चला। मुझे तेरी जरूरत है। आप लोगों से विनती है प्लीज अपना माइक ऑफ कर लीजिए जिनके अनम्यूट हैं, प्लीज डिस्टरबेंस बहुत हो रहा है। जी धन्यवाद। मुझे तेरी ज़रूरत है, मुझे तेरी ज़रूरत है, कहाँ हो तुम सनम मेरे, मुझे तेरी ज़रूरत है, कहाँ हो तुम सनम मेरे, नज़र तेरी हो नज़र तेरी मेरे दिल में, नज़र तेरी मेरे दिल में, कहाँ हो तुम सनम मेरे, मुझे तेरी कसम खाकर मैं कहता हूँ, मुझे तेरी ज़रूरत है। कसम खाकर मैं कहता हूँ, मुझे तेरी ज़रूरत है। ये रिश्ता रूह का है, पर मुझे तेरी ही चाहत है। न दिल का दर्द हो, न दिल का दर्द कम होता, न दिल का दर्द कम होता, मुझे तेरी ज़रूरत है, मुझे तेरी ज़रूरत है, कहाँ हो तुम सनम मेरे, कहाँ हो तुम सनम मेरे। आपको बता दूं कि ये रचना जब मैंने उसके लिए लिखी थी, उसने इसे इतना पसंद किया था, बहुत ही ज़्यादा पसंद किया था, और मैंने उसी को ये समर्पित कर दी थी। ये है भी इस लायक, हर कोई पसंद करेगा। वाकई में मैं कभी भी अपने जज्बातों को शब्द नहीं देता, लेकिन आज मन किया आप सभी के समक्ष अपने जज्बातों को रखने का, तो आप सभी के समक्ष रखे, वरना मैं अपने दर्द को खुद में ही समेटे रखता हूँ। वैसे लोग कहते हैं कि दिल का दर्द किसी के सामने रख दिया जाए। बहुत अच्छी है भैया, आपकी आवाज बहुत अच्छी है। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। अगर इसके आगे और पंक्तियां तो प्लीज सुनाइए ना। जी 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 बेशक बेशक, मैं रखता हूँ। बहुत सुंदर आवाज है जी, मधुर। सब एक बार माइक ऑफ कर दीजिए प्लीज। आप और सुनाइए ना भैया। जी एक बार माइक ऑफ कर दीजिए। जी मैं आगे रखता हूँ, मैं आगे रखता हूँ। अभी कौन सा नंबर चल रहा है? अभी 41 वैसे 41 चले। हाँ मैं आगे रखता हूँ, है ना। 41 चल रहा है तो रात हो जाएगी। मोहब्बत है मुझे तुझसे, मैं कैसे दिल से कह दूं अब। मोहब्बत है मुझे तुझसे, मैं कैसे दिल से कह दूं अब। मुझे तेरी हो, मुझे तेरी, मुझे तुझसे ही राहत है, मुझे तुझसे ही राहत है। कहाँ हो तुम सनम मेरे,
मुझे तुझसे ही राहत है। कहाँ हो तुम सनम मेरे, कहाँ हो तुम सनम मेरे। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इससे आगे नहीं रख पाऊंगा। बहुत 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 शुक्रिया। एक्चुअली आई एम टोटली इमोशनल। मैं चाहूंगी कि अगर आप आज इमोशनल हो गए तो कभी फुर्सत में, कभी मतलब फुर्सत में नहीं, कभी बहुत जब दिल चाहेगा तो प्लीज इसको रिकॉर्ड करके यूट्यूब में डालिएगा। जी बेशक दीदी।